मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मुझसे पाप हो गया। मैं कदापि आपका ध्यान नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आओ सुचिता, आओ। क्यों सुचिता, ऋषि का शरीर कैसा था? कोमल अथवा कठोर? मुझे तो ऐसा लगता है इसने अपनी आंखों से पट्टी खिसका ली होगी और बहाने से ऋषि से लिपट गई होगी। ऋषियों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते। हम ऋषि की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। कहीं मन तो नहीं मचल गया महर्षि के लिए? ऋषि कन्याओं, क्या तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी गई कि ऋषियों और तपस्वियों का आदर करना चाहिए? तपोवन का ये भाग ऋषियों के जप तप के लिए है और तुम ध्यान में बाधाएं डालती हो। याद रहे, यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। हे महर्षि तृणबिंदु, वो देखिए, आपकी कन्या कुछ चिंतित प्रतीत हो रही है। मान्यवर, मैं कुछ पलों के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। शुचिता, शुचिता, पुत्री, तुम इतनी भयग्रस्त क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पिताश्री, हम तपोवन में खेल रहे थे। वहां तक करने वाले पुलस्त्य ऋषि ने तपोवन के उस भाग में प्रवेश करने वाली कन्याओं के लिए श्राप दे दिया है। ओह, तो इस कारण भयभीत हुई हो। तप करने वाले तपस्वी की तपस्या भंग होगी तो क्रोधी नहीं होगा वो। भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारी सखियां तपोवन के उस भाग में जाकर खेलना बंद कर दो। ना वहां जाओगी न श्राप लगेगा। ठीक है ना? प्रभु, कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। जो मैंने अपनी बुद्धि की आपके सामने प्रशंसा कर दी। आपकी लीला को समझना असंभव असंभव। भगवान, भ्राता श्री पुलस्त्य से ऐसा शाप दिलवाने का कुछ ना कुछ तात्पर्य तो होगा ना? देवर्षि, विधाता ब्रह्मदेव ने जब पुलस्त्य को अपने मानस पुत्रों के रूप में प्रकट किया था, तब पुलस्त्य ने सृष्टि करना अस्वीकार कर दिया था। अब विधाता अपने शाप के माध्यम से पुलस्त्य से सृष्टि करवाना चाह रहे हैं। नारायण नारायण, तो ये बात है प्रभु। तृणबिंदु की पुत्री शुचिता पनघट से जल भर के अपनी कुटिया में लौट रही थी कि एक बड़े सींग वाली गाय उसके पीछे पड़ गई। उससे भयभीत होकर शुचिता
बचती बचाती अनजाने में ही तृणबिंदु के आश्रम में चली गई। ओम विष्णुवे नमः। यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। पिताश्री! 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 तो रो क्यों रही है पुत्री? क्या हुआ? पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं तपोवन के पुलस्त ऋषि वाले भाग में प्रवेश कर गई। क्या कह रही हो तुम? ऐसा हुआ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला पिताश्री। मैं तो अपने आप को गाय से बचाते बचाते भाग रही थी और भागते भागते तपोवन में मैं प्रवेश कर गई। तो पुलस्त ऋषि का श्राप? वही तो पिताश्री, वही तो। उस श्राप के कारण मैं गर्भवती। गर्भवती? पिताश्री, यही तो श्राप था ऋषि का कि जो कन्या उस तपोवन में प्रवेश करेगी वो गर्भवती हो जाएगी। तो ये श्राप था और तुम जानते हुए भी? नहीं नहीं पिताश्री, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जो हुआ अनजाने में हुआ। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहाँ जाने पर विवश कर दिया। मैं कदापि वहाँ नहीं जाना चाहती थी पिताश्री, मैं नहीं जाना चाहती थी। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सुचिता, नहीं पुत्री नहीं। जीवन का अपमान मत करो। भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है, स्वयं नष्ट करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें साथ लेकर महर्षि के पास जाता हूं। इस श्राप का निवारण उन्हीं को करना होगा। ऋषिवर तृणबिंदु, मेरे मुख से जो शब्द निकलता है वो सत्य हो जाता है। मैं सत्य को असत्य नहीं कर सकता। कुछ भी कीजिए महर्षि, मेरी पुत्री का जीवन बचा लीजिए। कुमारी होते हुए मां बनना समाज नहीं झेलता महर्षि, नहीं झेलता। वो अब शब्द नहीं सुन पाएगी, नहीं सह पाएगी। वो अपनी जान दे देगी और उसका पाप आपको लगेगा। श्राप देने वाले आप हैं और मेरी ये पुत्री अकारण ही श्रापग्रस्त हो गई है। ये अपनी इच्छा से आपके तपोवन में नहीं आई थी महर्षि। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका श्राप ही इसे यहां खींच लाया हो। ये तो होनी का खेल है महर्षि। होनी जो चाहती है उसे होने दीजिए। अर्थात आपका श्राप इसका गर्व है। अब आप ही उस गर्व को अपना नाम दीजिए महर्षि। मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह ही इस समस्या का समाधान है। हे ब्रह्मपुत्र, मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। आप तो निरंतर
तपस्या में लीन रहते हैं। सुचिता आपकी सेवा शुश्रूषा करती रहेगी। आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे तभी ये श्राप मुक्त होगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महर्षि, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, विवाह के लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने का समय ही नहीं था। सुचिता के पिताश्री तृणबिंदु ने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करने पर मुझे विवश कर दिया। अब आप हमें सहजीवन के लिए आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो सदा ही तुम दोनों के साथ है पुत्र। सुचिता को विवाह में स्वीकार करते समय तपोवन तो तुम्हारे श्राप से मुक्त हो गया, परंतु क्रोध में दिया हुआ तुम्हारा श्राप स्वयं तुम्हारे वंश के लिए ही अभिशाप बन गया है। वो कैसे विधाता? ये श्राप तुम्हारे वंश पर कलंक अवश्य लगाएगा। कलंक? हाँ पुत्र, तुम्हारे पौत्र के रूप में 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे।